हाय टीम, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ये ठीक तरीके से बैठाने का लोगों को पता नहीं होता कि इसको कैसे बैठाना है और किस तरीके से इसको टाइट करना है, क्या डायरेक्शन इसकी रखनी है, तो और कितना टाइट करना है। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें, आप पहले देख करके इसको समझिए कि जब भी आप इसको फिक्स कर रहे होंगे तो सीट से ये डिस्टेंस नापना है। सीट की जो मोटाई होगी उसके अकॉर्डिंग, और भी वीडियो में देख के आप समझ लेंगे, तो उतनी दूरी पर ये पॉइंट फिक्स करेंगे जहाँ पर ये ग्रब स्क्रू आ जाएगा। जब ये गुटका उसमें फिक्स कर लेंगे तब ये दो पार्ट ऐसे रहेंगे, ये बैक साइड आ जाएगी सीट में ताकि ये अंदर हिले ना, और ये रह जाएगा अंदर। सीट में ऊपर का प्रोविज़न दिया है तो ऊपर की तरफ ये रहेगा, साइड में प्रोविज़न दिया तो ये साइड में रहेगा। लगाने से पहले इसको लूज कर लेना है आपने। अगर ये टाइट है तो लूज कर लेना है। कितना लूज कर लेना है कि इसके अंदर ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जैसे आपको दिख रहा है, तो ये जो फ्लैट सरफेस है इतना आपने लूज रखना है। इतना लूज रख करके अब आप ये देखेंगे कि ये आसानी से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सेकंड, कि ये जब बैठेगा, जैसे ये दीवार में लगा होगा, ये पोर्शन ये दीवार के अंदर होगा, ये दीवार से इतना बाहर निकल रहा होगा, ये पोर्शन जब यहाँ पर बैठेगा ये सीट में लगा होगा ऐसे, सीट इस तरफ से ऐसे लगेगी, तो ये प्रोविज़न इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से आएगा तो आपने जब इसको टाइट करोगे तब आपने ध्यान देना है। चाहे आप इसको बिना इसके भी टाइट करके देख लेना, बिना सीट में लगाए कैसे रखेंगे। जब ये चीज़ ऐसे यहाँ पर फिक्स होगी, अब आप इसको देखिए कि जैसे ये प्रोविज़न यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसका यहाँ से जस्ट एक नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए अब इस कंडीशन में है, यहाँ पर ये छोटा है, तो इस कंडीशन में अगर इसको हम करना भी चाहेंगे तो ये नहीं आएगा फिक्स। हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, ये जो निप्पल्स है इस निप्पल को हम लूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, इस लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमें एक राउंड और लेना पड़ेगा तभी एग्जैक्ट आएगा। अब आप ये देखिए ये एग्जैक्ट डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस पर है। अब ये यहाँ से, ये जो पोर्शन है ये यहाँ से आगे ना जाए, मतलब ये घूमे ना, इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो नट पोर्शन है ये, इस नट को टाइट करना है। कहाँ पर, ये स्लीप पर। अब ये स्लीप जो है ये घूमेगी नहीं, लूज़ नहीं होगी। अब आपने पर फिक्स कर दिया इसको। इसके बाद जब आप इसको फिक्स करेंगे, अब ये जैसे आपने सावधानी यहाँ पर रखी कि ये अंदर ही पोर्शन में है, उतना ही आपने रखना है। अब जब आप इधर से ये फिक्स करेंगे तो आपका जो ये स्लीप है वो घूमेगी नहीं, कनेक्टर उसका। अब ये ग्रब स्क्रू आपने टाइट किया, ठीक है। आप टाइट करेंगे तो मैं इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, नीचे ध्यान दीजिए। जैसे आप इसको टाइट करेंगे तो वो जो अंदर का पोर्शन है वो निकल करके बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा आएगा। ये बाहर की तरफ नहीं आएगा, मतलब वहाँ पर चूँकि वो दीवार में लगा होगा, ये सीट आपकी दीवार की तरफ चली जाएगी। आप समझिए, अभी ये आपको आता हुआ दिखा है बट ये अपनी जगह पर ही रहेगा दीवार में। तो ये तो आने से रहा, ये जो सीट होगी दीवार से दूर ये दीवार में चली जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी वहाँ से। अब ये जैसे मैंने टाइट किया है, कितना, कोई ज़ोर मैंने लगाया नहीं है, बहुत हल्का सा इसको फोर्सली भी नहीं किया मैंने, जस्ट मैंने इतना इसको टाइट किया, ठीक है। क्योंकि ये एलेंकी लंबी है, काफ़ी लंबी होती हैं सीट में लगाने के लिए। तो ये आप देखेंगे कि सिर्फ मैंने इसको नॉर्मली टाइट किया था, कितना कि ये वो जो उसका ऑप्शन है वहाँ पर उसमें सिर्फ बैठ जाए, ठीक है। जोर नहीं लगाना है, सिर्फ वहाँ पर बैठाना है। जैसे आप देखें इजीली ये घूम जा रहा है हाथ से। मैं इसको इस तरीके से तिरछा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक। तो ये यहाँ पर इजीली हमने लगाया और ये बस हमें पता चल गया कि यहाँ पर परफेक्टली पहुँच गया वो। अब उसमें लूजिंग नहीं है, मतलब ग्रब स्क्रू हम इसको बोलते हैं, ग्रब स्क्रू और उस स्लिप के बीच में कोई लूजिंग नहीं है। उतना हमने बस इसको टाइट किया है, इतने में ही ये परफेक्ट अपना काम करेगा। अब सीट यहाँ से निकलने वाली नहीं है, कहीं पर भी जाने वाली नहीं है। इससे ज़्यादा आप टाइट करेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पर पड़ेगा और वो चीज़ तो दबने से रही, ये चीज़ फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलेगी, ज़ोर लगाएगी। तो कुछ एक टाइम बाद, तुरंत तो क्रैक नहीं होगी, कुछ टाइम बाद उसमें क्रैक हो जाएंगे। या फिर बहुत जो आप लगा लेंगे तो ये, जैसे ये बना हुआ तो ये बहुत हैवी है, इसमें एक्स्ट्रा पीवीसी का एक ऊपर से डायमेंशन दिया हुआ, अलग से एक्स्ट्रा सपोर्ट है, बहुत स्ट्रेंथफुल बनाया हुआ है इसको। अदरवाइज़ जिनमें ये चीज़ नहीं होगी तो उनमें क्रैक होने के चांसेस हो जाएंगे। और आप इतना ही अगर टाइट करके छोड़ देते हैं तो इस पर जितना मर्जी वेट आ जाए ये क्रैक नहीं होंगे, जितना मर्जी टाइम हो जाए इसको।
तो ये सावधानी है जो आपने इस पर रखनी है। कहीं पर भी आपको और दिक्कत आ रही है सीट लगाने पर, तो आपने इस ग्रब स्क्रू में, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अभी देखिए एक और चीज़ होगी यहाँ पर, ऑब्ज़र्वेशन कीजिएगा। मैं ये निकाल रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको निशान भी नहीं दिखेगा कहाँ पर रेलिंग की मैंने लगाई है, कहाँ पर ये बैठी है। ठीक है, जस्ट मैंने टाइट किया इजीली और ये परफेक्ट यहाँ पर लगा। फर्स्ट ये यहाँ से था और स्लिप होते हुए नीचे की तरफ गया और ये परफेक्ट लग गया। जहाँ पर भी आपको डाउट रहता है, आप अगर नए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस ग्रब स्क्रू में यहाँ पर पेंट लगा लीजिए, नेल पॉलिश या कोई भी पेंट लगा लीजिए। जब वो यहाँ पर जाकर के टाइट होगा और आप जो चीज़ को टाइट कर रहे हो फिट नहीं आ रही है, स्लिप हो जा रही है, तो वो पेंट के निशान छोड़ देगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा वो कहाँ बैठ रहा है, फिर भी आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जो लोग एक्सपर्ट हैं, तो हमें ये पता है कि इसको कहाँ पर कितना डायमेंशन करना है, कितना टाइट करना है, करेक्ट है। बट आप अगर ऐसे है तो आप यहाँ पेंट लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर निशान से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही टाइट करना होता है जैसे मैंने आपको बताया, और उसके अलावा कुछ और ज़्यादा करना नहीं है। टाइट करने से पहले बस इसको इतनी ही डिस्टेंस पर रखना है, थोड़ा अंदर रहे, ताकि ये जो स्लीप है ये परफेक्टली क्रॉस हो जाए यहाँ पे, और ये यहाँ करके सिटिंग हो जाएगी। ठीक है,